नेट की परीक्षा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, अन्य कई परीक्षाओं की तरह, नीट की परीक्षा की तरह, सीयूईटी की परीक्षा की तरह, एनसीईटी की परीक्षा की तरह, उस नेट की परीक्षा को भी 18 तारीख को फेयर तरीके से, सफल तरीके से कंडक्ट कराने में हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फिर से नेशनल ठग एजेंसी, नेशनल फेल्ड एजेंसी साबित हुई। परीक्षा खत्म हुए 24 घंटे नहीं हुए और इस बार इल्जाम भी नहीं लगाने पड़े कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कुछ घोटाला है, नेट के एग्जाम में कुछ घोटाला है। स्वयं शिक्षा मंत्रालय को 24 घंटे के अंदर अंदर ये बात कबूल करनी पड़ी कि इंटेग्रिटी एग्जाम की कॉम्प्रोमाइज हुई है, इसलिए हम एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। हमारी दोस्तों को वीडियो बनाओ। हमें कैसे देश में रहते हैं जहाँ बहुसंख्यक युवा 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में पहुंच पाने में उन्हें बहुत मुश्किलें होती हैं। ऐसे में किस तरह से युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म भरता है, उसके लिए पैसे जुटाता है, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, उसमें बैठने के लिए मेहनत करता है, वहां तक पहुंचता है और उसके बाद बड़ी आसानी से इस तरीके का मजाक, इस तरीके की धोखाधड़ी, एग्जाम दर एग्जाम, हर एग्जाम की साइकिल में इस तरीके की धोखाधड़ी छात्रों के साथ खुलेआम भयमुक्त माहौल में ये टेस्टिंग एजेंसीज, ये शिक्षा मंत्रालय हमारे साथ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी महीने में 2 बार छात्र मजबूर हुए हैं शिक्षा मंत्रालय पर जाकर प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन छात्रों को ही उल्टा विक्टिमाइज किया गया, मारा पीटा गया, थाने ले जाया गया। लगातार घोटाले सरकार की साफ साफ नाकामयाबी है। साथियों, हम देखते हैं कि एनटीए में अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग सेंटरों में पेपर लीक और गड़बड़ियों के मामले आते हैं और बहुत बार ये पाया जाता है कि इसके जो सूत्र हैं, इसके जो धार है, ये सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो सीधे सीधे ये दिखाता है कि एक नेक्सस है एनटीए का, सत्ताधारी पार्टियों का और उन कोचिंग माफियाओं का, जो पैसे के साथ शिक्षा को बेचना चाहते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि देश की मेहनतकश जनता जो गरीब वंचित पृष्ठभूमियों से आती है, वो लगातार मेहनत करती है, विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करती है कि वो उच्च शिक्षा में पहुंच पाए। पहले तो उसके पास उच्च शिक्षा के अवसर नहीं मिलते और जब चुने हुए अवसर मिलते भी हैं, उन्हें भी पैसों के सहारे दूसरों को बेच दिया जाता है। तो क्या देश की जो गरीब मेहनतकश जनता है उसके पास पढ़ने का हक नहीं है? क्या देश की जो वंचित जनता है, क्या उसके पास पढ़ने का हक नहीं है? क्या पढ़ने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो उस पैसे के सहारे पहले शिक्षा खरीदे और फिर पेपर खरीदे? से पकड़ के ले जाना, लेकिन ये लात मार रहे थे नीचे से। बहुत बुरी। एनडीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? क्या क्राइम किया था? सिर्फ प्रोटेस्ट। अगर एनडीए से पेपर नहीं संभाले जाते, ये पेपर को लेना छोड़ दे। आज इस देश की संसद का इस सत्र का पहला दिन है और यहाँ पर देश की राजधानी की प्रीमियर यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने खड़े होकर इस देश के युवा और छात्र होने के नाते हम इस छात्र संसद के जरिए से ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो ये एग्जाम्स हैं, नेट का एग्जाम, नीट का एग्जाम, इनमें जो धांधलियां हुई हैं, इन पर एक इंक्वायरी बैठाई जाए। इसके अलावा नेशनल ठग एजेंसी एनटीए को तुरंत भंग किया जाए। जो शिक्षा मंत्री है, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें, वरना उन्हें उनके पद से हटाया जाए। उसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि उन छात्रों को जिनको बोल दिया गया है कि अब तुम्हारे लिए पीएचडी में दाखिले के लिए कोई अलग से पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, तुम्हें वही नेशनल एलिजिबिलिटी एंड नेट का एग्जाम क्लियर करके ही हम पीएचडी के
एडमिशन के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ पाए, ये चोचला खत्म किया जाए, क्योंकि ये सरकारें, ये मंत्रालय और टेस्टिंग एजेंसी खुद ये नीति लागू कर पाने में पूरी तरीके से असक्षम है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों को मौका दिया जाए कि एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी के दाखिलों के लिए अलग से कंडक्ट कराया जाए। और उसके अलावा देश के जो युवा है, जो छात्र हैं, उनके सपनों और आकांक्षाओं के साथ इस तरीके से मजाक बनाना, धोखाधड़ी करना, ये सरकारें, हमारी सरकार, ये शिक्षा मंत्रालय और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बंद करे। किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो किस तरीके से अस्तित्व में आई है, उसका पूरा जो प्रकरण है वो किस तरीके से कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है। किसी एक्ट के जरिए, पार्लियामेंट के किसी एक्ट के जरिए, किसी पब्लिक कमीशन के जरिए उसको नहीं गठन किया गया है। एक सोसाइटी के तौर पर बहुत तरीके के कंट्रोवर्शियल अगर हम उसको कुरे देंगे, निकालेंगे, तो पता चलेगा कि आज ये जो 18 जून को परीक्षा निरस्त हुई है, कैंसिल हुई है, वो एक आधी घटना नहीं है। पिछले कई सालों से अलग अलग एग्जाम के अलग अलग चरणों में छात्रों के साथ ये धांधली और धोखाधड़ी होती आ रही है। तो यहाँ से युवा संसद के तौर पर हम ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि इस देश की सरकार को अगर थोड़ा सा भी ये इच्छा है कि युवा हल्का सा भी कॉन्फिडेंस सरकार पर बनाकर रखें, तो उन्हें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एनटीए को भंग किया जाए, यूजीसी चेयरमैन, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए अपने पद से, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी कंडक्ट की जाए इन धांधलियों पर जो एनटीए के द्वारा हो रही हैं, और इस देश के युवाओं को, छात्रों को न्याय दिलाया जाए।